मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को अभी तो पूरा अखाड़ों ने किसी ने भी मानता पूरा दिया नहीं है। अपने स्वयं शंकराचार्य मान ने गुरु जी ने जो जाने के बाद उन्होंने मतलब अभी तो उसमें संदेह, उन्होंने पूरा वैसे जो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। और कुछ लोग उनका भी विरोध कर रहे हैं कि वैसे लिखा ही नहीं है इनके गुरु जी ने। राम भगत है, उनके कत्ल के दोषी है उनके पिताश्री। अघोरी का ये मंत्र नहीं है जो कि आजकल आपको देखते हैं कि बहुत से शमशान में तंत्र में ये दिखाते हैं। तो ये तो क्या है कि शुद्ध रूप से डोंग है। वो कहते हैं कि भाई ये उन्होंने एक अभी नारा दिया था हरियाणा के अंदर में, जिससे उनको विजय हो गया। बोले भाई कटोगे तो बटोगे। तो उनके मठ के चारों तरफ बहुत से मुसलमानों भी रहते हैं, जहाँ पर करीब 550 दुकान है, उसमें से 150 दुकान मुसलमान भी चलाते। भारत की इस पावन धरा पर ऐसे ऐसे महान संत हुए जिन्होंने न सिर्फ अपना संपूर्ण जीवन धर्म के उत्थान की तरफ निछावर कर दिया, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर आमजन मानस का मार्गदर्शन भी किया। इसी कड़ी में आज हम स्वागत करते हैं श्री दुधेश्वर मंदिर के पीठाधीश्वर, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज जी का। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी। महाराज जी, बचपन में जब बच्चे खेलते हैं उस वक्त की उम्र में आपने सन्यास को चुना, और जहाँ तक लोग जानते हैं आपने कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा निकाल ली। मतलब सांसारिक मोह माया को त्याग कर आपने सन्यासी जीवन चुना। इसके पीछे की वजह क्या रही? देखिए कविता जी, ये ऐसा होता है कि विशेष रूप से हमारा कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। मैं जैसे मेरा जन्म जो है वो एकदम बॉर्डर बारमेड़ जो जैसे बारमेड़ के अंदर में ग्राम तिलवाड़ा, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी बहुत साधु जैसे थे, मतलब पूरा समाज में अलग ही रहते थे। और किसी के भी घर में जैसे कोई सामान खो गया, या मान लीजिए कि जैसे पहले टाइम में कुआं होता था मेरा, कितना पानी नीचे गहराई में, उसमें तो वो बता देते थे कि भाई इतना 16 हाथ या 32 हाथ के नीचे पानी आएगा। कोई ख़त्म हो गया आदमी तो उनके अंदर में बोलते थे कि भाई यहाँ पर जो है तुम्हारा दंड कोई चूल्हे के नीचे गड़ा हुआ है, या पर वहाँ कुएं में डाला हुआ है, या खेत में इतना फुट नीचे तुम्हारा कोई वो चले गया उसने। तो एकादशी के दिन जो है हम लोग के वहाँ बोलते हैं 11 जो शुद्धि होते हैं। तो एकादशी जो शुक्ल पक्ष की होती है उसमें हमारे पिताजी लेट जाते थे अगरबत्ती वगैरह लगा के। उसके बाद में उनको क्या होता था कि मतलब कुछ भगवान का ऐसा शक्ति आती तो अपने आप ही वो सब बताने लगते थे। तो बचपन से उनका साथ में थे। तो वो कभी शादी करने का मना, तो 50 साल की अवस्था में सभी लोग जब जोर डाला तो वहाँ पहाड़ में एक वहाँ ऋषभ महादेव, एक पहाड़ में झरना बहता है, झरने के नीचे शिवलिंग वगैरह बना हुआ है, उधर में ही अपने कुछ संत महात्मा थे। तो उनको कुछ मतलब उनका दर्शन भी हुआ। और फिर गांव वाले ने ज़बरदस्त शादी किया। तो उसके बाद में भाई वो लोग बोले कि आपका कोई बच्चा 50 साल की उम्र में शादी हुआ, तब क्या बच्चा होगा क्या जी। तो उस समय में फिर जो है वो शादी कर लिया। उसके बाद में फिर हमारा जन्म हुआ। वहाँ गोगा जी का मंदिर भी है राजस्थान के, बहुत मानते देवता, जो नाग देवता का मंदिर है, उसको बहुत मानते भी है। तो उस समय में मेरा एक उनका जन्म हो गया। उसके बाद में बचपन से ऐसा था कि हमारे कोई गांव में कोई साधु महात्मा आते तो उनका कोई भोजन कराना है, उसको ये ले जाना है, कुछ भी चीज़ है। तो ये हमारा बचपन से कुछ संस्कार ऐसे, कोई पूर्व जन्म के संस्कार होता है हम लोग के यहाँ पर। तो पहले से ही कुछ ऐसे प्रवृत्ति होती है। तो हमारा कुछ दूसरे पढ़ाई के समय में भी जब हम लोग स्कूल वगैरह जाते थे तो वहाँ भी कोई साधु संत मिला तो उसको कुछ भी हमारे पास में है वो दे देते थे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसमें एक साधु का तरफ प्रवृत्ति वह मतलब बन गया। फिर मैं करीब 9-10 साल का अवस्था होगा तो वहाँ पर एक महाराज जी आए थे, योगी जी महाराज थे। तो उनके साथ में मैं फिर वो तपोवन आ गया जी। कश्मीर में, मतलब आपका एक तरह से गंगोत्री, जहाँ गंगोत्री से ऊपर में तपोवन में 3 किलोमीटर का ऊंचा, तो एक भोजवासा जगह है जहाँ पर गौमुख है, जहाँ गंगा जी निकलती है। ये आपका गौमुख से 18 किलोमीटर ऊपर। तो वहाँ पर एक लाल बिहारी दास महाराज जी रहते थे, उनके सेवा में 2-3 साल रहे। फिर गंगोत्री में मोहन बाबा थे, उनके पास रहे। तो ऐसे ही मतलब जो है काफ़ी 16-17 साल ऐसे ही उनका सब हिमालय में, गंगोत्री वगैरह में उनका साथ में। फिर हमारे
कोई महात्मा जी मिले, वो गाजियाबाद में हमारा सिद्धपीठ दुधेश्वरनाथ मंदिर है, जो प्राचीन रावण के समय का मंदिर है, वहाँ श्रीमंत गौरीगिरी जी महाराज थे, तो उनके पास आके फिर हमने जो है वो संन्यास ले लिया जी। लेकिन जब आपने घर छोड़ा तो मुश्किल तो बहुत हुआ होगा ना, माँ से दूर, पिता देखिए से कि दूर। ऐसा होता है कि जब कोई पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं कविता जी, तो ये हमारा मन में पे ये भाव जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि मतलब ऐसा व्यक्ति का एकदम अपने आप ही कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो व्यक्ति का कुछ अपने मतलब बोलते हैं अपने बस में नहीं है, अपने हाथ में नहीं है, वो अचानक ही कुछ स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे हो जाते हैं। तो क्या होता है कि कष्ट तो सबको होता ही। हमारा माता जी ने बोले कि 25 साल तक रोते रहे, हम नहीं मिले। 25 साल के बाद हमारा पता चला, बहुत दुख हुआ उनको भी, हमारे को भी दुख हुआ कि भाई माँ को दुख देना है। तो इस तरह से जो है कुछ जीवन में ऐसा होता है, परंतु कुछ जहाँ पर व्यक्ति का कुछ लिखा होता है, देखिए कि वहाँ राजस्थान से 1000 किलोमीटर गाजियाबाद के आसपास है, यहाँ हमारा लिखा था, अभी मैं 40 वर्ष से यहाँ मेहनत हो, तो एक ऐसे ही मतलब जो है जीवन एक तरह से व्यतीत हो जाता है, कुछ पता चलता नहीं है। तो कष्ट तो सबको होता है, परंतु कुछ भगवान परमात्मा ईश्वर कोई न कोई किसी को कार्य के लिए भेजता है कि भाई आपको ये कार्य करना है। इस दृष्टि से फिर वो जो है उस कार्य में हम लोग लग जाते हैं जी। सब कार्य तो ईश्वर ही करवाने वाले हैं जी। जो कि आप जूना अखाड़ा से जुड़े हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आदि शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की, जी जी। सनातन के कह सकते हैं कि सनातन के प्रचार प्रसार के लिए, तो फिर जूना अखाड़े की नींव क्यों रखी गई, किस मकसद से? देखिए, जूना अखाड़ा को अब थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो अखाड़ों का परंपरा है, कहते हैं कि हमारे देश के अंदर में करीब 700 साल मुगलों का राज, 200 साल अंग्रेज, 700 सालों से भी ज़्यादा और उससे पूर्व भी कई प्रकार का आक्रमण होते रहे हैं। हमारे पूर्वज हमेशा लड़ते रहे हैं। शंकराचार्य जी ने जो है, जब इस टाइम भी कुछ अपने विधर्मी दूसरे लोग थे जो कि देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते थे, तो उन्होंने बोला कि देश को पूरा संपूर्ण भारत को एक रूप में करने के लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य जो बोलते हैं कि शंकर का भी अवतार थे, केरला में उनका जो है कालड़ी गांव में उनका जन्म हुआ जी। और तपस्या वगैरह जो केदारनाथ में आके उनको शरीर पूरा हुआ, 32 साल की अवस्था में वो पूरा सरा। तो उन्होंने ऐसा है कि 10 मठों का स्थापना किया, 10 जो मठ है अलग अलग, उसका जो है मतलब एक तरह से 4 प्रमुख मठ जो है ना, जो 4 मठ और 10 नाम, जो 10 भारती, सरस्वती, गिरी, पूरी भारती, ये सभी। तो इन्होंने जो है चारों दिशा में, जैसे मान लीजिए कि आपका बद्रीनाथ में जो है जोशी मठ, ज्योतिर्मठ को स्थापना किया जी। और जो है ये जो आपका पूर्व दिशा में जो है गोवर्धन पीठ को स्थापना किया, जैसे अपने जगन्नाथपुरी में। पश्चिम में जो द्वारका में है, जी। द्वारका में जो है वो शारदा पीठ स्थापना किया। और जो दक्षिण भारत में श्रृंगेरी, जहाँ पर बोलते हैं शिवमोगा वगैरह जिला उधर कर्नाटक में है, तो वहाँ पर जो है श्रृंगेरी मठ स्थापना किया। तो 4 मठ स्थापना होने के बाद में 3 उपपीठ के रूप में तो 7 जो मठा नाम उपनिषद है उसमें 7 मठों का वर्णन मिलता है। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने उन्होंने फिर 4 शिष्य बनाए, तो उसमें 4 शिष्य जो है अलग अलग दिशाओं में, और उन 4 शिष्यों ने फिर जो अलग अलग, कोई 3 शिष्य बनाया, कोई 4 बनाया, तो इस तरह से 10 नाम संन्यास। तो ये जो है उन्होंने जो है शंकराचार्य जी की परंपरा में 7 अखाड़े, तो जिसमें प्रमुख जूना अखाड़ा, निर्णय अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, हवन अखाड़ा, तो इस तरह से 7 अखाड़ों का ये जो है स्थापना हुआ। अखाड़े इसीलिए बनाए गए थे कि जैसे कोई विधर्मी है, तो विधर्मियों को लड़ने के लिए, मान लीजिए कि हमारे समय पहले पुराने समय में जो हम लोग बोलते जमात, पंच बोलते, पंच परमेश्वर जी। तो वो हमारा एक देवता के रूप में लेके चलते थे, पंच जो होती थे। तो उसमें क्या होता था कि भाई एक आपका गोला रखते थे, एक विभूति का गोला, एक बारूद का गोला बना। किसी भी राजा के पास जाते थे तो उसके ऊपर शपथ दिलवाते थे, भाई आप धर्म को ग्रहण करना चाहते हैं या इसको मतलब लड़ाई करना चाहते। तो कोई भी विधर्मी राजा होता तो उसको धर्म के अनुसार अनुसरण करना है। तो इसलिए जो है शंकराचार्य जी बोले कि भाई शास्त्रों से, हम लोग बोलते हैं कि भाई अस्त्र शस्त्र से भी लड़ना है और शास्त्र भी अपना अध्ययन करना है। तो उसके लिए जो है नागाओं का एक फौज उन्होंने तैयार किया था कि वो लड़ने के लिए समाज में कि किस तरह से हम उनका लड़ाई कर सकते हैं और विधर्मियों से कैसे लड़ सकते हैं। तो शंकराचार्य जी का जो एक परंपरा, फिर उनके शिष्य जो है वो हमेशा से उनका इस तरह से। तो ये हमारा श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा सबसे बड़ा नागाओं का अखाड़ा है, और हम लोग का क्या है कि करण प्रयाग उत्तराखंड में, वहाँ इसका स्थापना हुआ था। और जूनागढ़ में हमारा जो इष्ट देवदत्त भगवान, तो वहाँ मुख्य केंद्र है। और ऐसे
पूरे भारत में करीब 7 लाख के आसपास में महात्मा हमारा पूरा देश में है जूना अखाड़े के। तो इस तरह से जूना अखाड़ा का जो है ये प्रमुख, जैसे शंकराचार्य जी परम हम लोग दशनामी है, जगतगुरु शंकराचार्य जी की परंपराओं को मानते हैं और उनकी पद्धति जो बनाई हुई है उसी का अनुसरण हम लोग करते हैं जी। इसी अखाड़े में सन्यासी भी आते हैं, अघोरी भी आते हैं क्या, और क्या नागा साधु भी आते हैं? सभी तरह के सन्यासी तो ऐसे होते हैं कि हम्म, नागा भी है, जी अघोरी भी है, सन्यासी माता लोग भी सन्यास ले सकते हैं। अघोरी तो शिव जी का प्रोनाम, शिव भगवान शंकर का भी है। तो ये अघोरी का ये मतलब नहीं है जो कि आजकल आपको देखते हैं कि बहुत से शमशान में तंत्र में ये दिखाते हैं। तो ये तो क्या है कि शुद्ध रूप से ढोंग है और समाज को भ्रमित करते हैं। इस तरह से नहीं, वो तो अघोरी का एक होता है कि वो समदृष्टि जिसकी हो, सब तरह से सबको एक समान समझे, समदृष्टि रखे, जी उसको अघोरी बोलती है। और उसमें किसी प्रकार का जात भेद, धर्म भेद, ये किसी प्रकार का कोई भेद नहीं हो, तो उसको अघोरी बोला गया। और ऐसे सन्यासी होते हैं कि भाई जैसे भाई कि हमारे यहाँ मंडलेश्वर बनते हैं, महंत बनते हैं, अभ्यागत साधु बनते हैं। तो इसी साधुओं के अलग अलग परंपरा होता है कि जिस प्रकार का जैसे आपका सरकार में विभाग होते हैं वैसे ही हम लोग को उस व्यक्ति की क्षमता देके क्या क्या क्षमता है तो उसी हिसाब से जो कोई संन्यास लेने आता है तो उसको जो है उसी रूप में जो है उसको फिर संन्यास देके फिर उसको जो है धर्म के प्रचार के लिए उसमें उसको लगा दिया जाता है। तो इसमें दीक्षित करने का परंपरा होती है। जैसे कुंभ मेले के अवसर पर जो कुंभ आता है, जी कुंभ के मेले में जब पहले आता है तो सबसे पहले हम लोग को उसको बोलते हैं कि हमारी परंपरा में जो जूना अखाड़े के श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा है उसकी परंपरा में हम लोग पहले सबसे पहले उसको जो है जब आता है कोई संन्यास लेने के लिए, चाहे कोई माता हो कि कोई गृहस्थ हो, कोई भी आ सकता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है उसको महापुरुष बनाते हैं। हमारी जो भाषा में महापुरुष कहते हैं। महापुरुष का मतलब है कि उसको एक ब्रह्मचारी के रूप में, हमारे अंदर में 4 ब्रह्मचारी होते हैं कि भाई चेतन है, आनंद है, प्रकाश है, इस तरह से अलग अलग 4 जो जैसे नाम है उसी हिसाब से उनको ब्रह्मचारी को, जैसे कोई गिरी है तो उसका चेतन ब्रह्मचारी होगा, तो कोई पुरी है तो उसका स्वरूप होगा ब्रह्मचारी। तो इस तरह से उनको पहले ब्रह्मचारी के रूप में उनको सफ़ेद वस्त्र देकर महापुरुष बनाकर भाई उसको जो है भोजन कला में शास्त्र है, शस्त्र है, हर चीज़ों को जैसा ट्रेनिंग जैसा होता है जी उनको पूरा कर्मकांड वगैरह उसको सिखाया जाता है। फिर उसके बाद में महापुरुष के बाद में उसको जो है भाई उसको फिर मुंडन संस्कार होता है, उसको जी मुंडन करते हैं। मुंडन करके उसका स्नान वगैरह करना है। फिर विद्यावन होता है कि जो हमारा आचार्य गुरु है, आचार्य गुरु, वो उसको दीक्षित करते हैं। 5 गुरु होते हैं इसमें कि कोई छोटू गुरु है, विभूति गुरु है, जब 5 गुरु होते हैं। और छठे गुरु बोलते हैं दिगंबर गुरु। तो ये 6 गुरुओं का एक सन्मुख जो है पूर्ण रूप से वो दीक्षित होता है। उसके बाद में उसको जैसे है कि महापुरुष के बाद में उसको नागा बनाते हैं, महंत बनाते हैं। कोई थानापति है, कोई अखाड़ा में श्रीमहंत है, कोई महंत है और कोई विद्वान वगैरह होता है तो उसको मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है। और जगत गुरु का पदवी तक भी हम लोग अपने अखाड़े में, जूना अखाड़ा की परंपरा में हम लोग देते हैं। तो इस तरह से जो है ये इसकी एक तरह से पूरी एक परंपरा, एक प्रक्रिया है। तो पूरा विस्तार से तो कुछ चीज़ गोपनीय भी होता है कि पूरा विस्तार से इधर बता भी नहीं सकते हैं। तो ये जो है संक्षेप में हमें आपको बताया कि इस तरह से हमारा सन्यासी की जो परंपरा होता है वो जो श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े में उस तरह से हम लोग दीक्षित करते हैं। तो आपकी बातों से ऐसे ही लग रहा है कि भाई शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाने की कला भी सिखाते हैं आप लोग। और एक तरह से जैसे कि फौज में जिस तरह से एक जवान को तैयार किया जाता है मेंटली और फिजिकली, वैसे आपके अखाड़े में हर सन्यासी को तैयार किया जाता है। लेकिन बातें बहुत सी हैं, कहा जाता है कि अखाड़े के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें कर पाना सबके बस में नहीं होता। कुछ ऐसे कठोर नियम जो आप हमारे दर्शकों को बता सकें। देखिए ऐसा तो क्या होता है कि बहुत सी चीज़ जब तक हम कोई चीज़ जानते नहीं है तो उसका एक भ्रम बना रहता है, भ्रम होता है आदमी को। और बहुत से लोग जो है एक बड़ा चढ़ा के भी लोग बोलते हैं, सामान्य रूप से बड़ा चढ़ा के भी बोलते हैं। ऐसा तो कोई ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है। ये जो होता है कुछ साधुओं के जो नियम होते हैं भाई उसमें कि वो कुछ नियम बनाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति पहली बार आता है तो उसको एक सिस्टम तो सिखाते हैं कि अनुशासन में आना है, अनुशासन के साथ साथ में इसको अध्ययन करना है, अध्ययन करके उसको शास्त्र वगैरह अध्ययन करना है। और आत्मा रक्षा के लिए, वो ऐसा नहीं है किसी को आक्रमण करने के लिए या किसी को मारने के लिए, अपना आत्मा रक्षा के लिए और अपने साथ में जो अपने धर्म के रक्षा के लिए विशेष रूप से। तो कुछ जो है हमारी जो परंपराओं से जो होता है कि अपने उनको जो है वो पूरा उनको सिखाया जाता है। पंच में से वो व्यक्ति जहाँ भी रहता है तो एक तरह से
बिना ट्रेनिंग तो क्या है कि देखिए कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो अगर मान लीजिए बिना माँ का बच्चा हो तो उसको बहुत सारा ज्ञान नहीं होता है। तो माँ एक उसको शिक्षा के दीक्षा के रूप में होती है। तो ऐसे ही हमारे हमारे परंपरा में होता है कि भाई माँ हुआ, पिताजी हुआ, कहते हैं ना कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जी। पहला जो बच्चे का गुरु होती है वो माँ होती है, जो उसको सिखाती है। दूसरा बोले पिताजी होता है। तीसरा बोले आचार्य जो पढ़ाता लिखाता है उनका। और चौथा बोले गुरुदेव हो। तो गुरु का भी उतना ही माता के जैसे ही उनका भी भूमिका रहती है कि उनको पूरा दीक्षित करना है, शिक्षित करना है, दीक्षित करना है, पूरी परंपराओं से अवगत कराना है। तो ऐसा कुछ हमारा वहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये है कि आपको बहुत दिन जैसा कोई अपना 2-3 साल तक जैसे तप करना है कि हिमालय में वगैरह है, विभूति चढ़ाना है। तो बहुत से लोगों को ठंड लग जाती है, बहुत से बीमार पड़ जाते हैं, बहुत से ये तो बहुत सी कठिन चीज़ें तो होती है। परंतु ऐसा है कि व्यक्ति कुछ चीज़ निरंतर जो अभ्यास करते हैं तो जो देखिए कि जो पत्थर होता है और रस्सी कितनी कमज़ोर होती है। जी। तो पत्थर के निरंतर कुआं में देखिए कि जब वो रस्सी चलती है तो पत्थर को भी काट देती है ना जी। तो कितने भी कठोर नियम हो, अगर कोई निश्चित रूप से संकल्प ले लेता है तो वो कोई भी नियम को पालन करने के लिए उसको कठिन नहीं लगता है। वो फिर उसके अभ्यास में आ जाता है और वो फिर एक तरह से रूटीन में आ जाता है और वो फिर अपने आप में वो सब जो है उसके लिए वो सामान्य हो जाता है। जी जी। दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के आप महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं। जानना चाहूँगी इस मंदिर में ऐसी क्या शक्ति है कि जिसके चलते हर कोई यहाँ खींचा चलाता है? देखिए दुधेश्वर नाथ जो मंदिर है वो करीब 700 साल के आसपास बहुत प्राचीन मंदिर है। जी। ऐसा तो क्या है कि वो बहुत प्राचीन रावण के पिता विश्वशर्मा ऋषि जो रावण के पिताजी थे विश्वशर्मा ऋषि, विश्वशर्मा ने इस लिंग को स्थापना किया महादेव को। तो बोलते हैं कि यहाँ पर हर युग के अंदर में युग आता है तो उसमें क्या है कि पूरे मकान गिर जाते हैं, युग परिवर्तन होता है। तो कहीं कहीं जहाँ पर नदियाँ होती हैं वहाँ पहाड़ बन जाते हैं। जी। तो युग परिवर्तन के हिसाब से उधर में एक बहुत बड़ा टीला बन गया था। वो टीला बन गया तो उसके टीले के ऊपर में बोलते हैं कि प्राचीन जो गाजियाबाद का नाम था तो वो उसका जो है बोलते हैं कि गज परस्त कैला, कैलाश मतलब महादेव जी का कैलाश, कैला गांव की सारी भूमि है आजकल। तो कैला गांव था। उसके बाद में वो गाजुद्दीन ने आया तो उसका नाम गाजियाबाद नाम बदल दिया। तो प्राचीन समय में बोले एक बहुत बड़ा टीला बना हुआ था। टीले के ऊपर में गाय आके कि जितने भी भारत में अपना तीर्थ है, मान लीजिए केदारनाथ हो या द्वारका जी हो, जितनी प्राचीन तीर्थ है वो गौ माता क्या है कि वो चेतन रूप में हमारा देवता के रूप में यहाँ धरती पर विद्यमान है। तो गौ माता ने सब तीर्थों की खोज किया है। तो बोलते हैं कि दुधेश्वर नाथ मंदिर के वहाँ भी वहाँ गाय एक आती थी, कैला गांव की गाय। और गाय आने के बाद में वो टीले के ऊपर में अपने आप ही गाय का दूध गिर जाता था। जी। तो 2-3 बार लोगों ने सोचा कि भाई ये जो गाय चराने जाते हैं, जो गोला है, गोलबाल है, ये लोग क्या होता है कि गाय का दूध कुछ चुरा लेते हैं कि पी जाते हैं क्या है। तो गांव वालों ने उधर पीछा किया, उनका पीछा किया तो देखा कि दोपहर के समय में वो कामधेनु गाय है। उस गाय का दूध जो है वो शिवलिंग जो जहाँ दूधेश्वर है उसी जगह पर वो गिर जाता था। तो लोगों ने बोला भाई टीले पे दूध गिरता है क्या है। तो सब लोग बोले कि ये पता नहीं क्या है इसमें भाई, हम तो ऐसे ही झूठा शंका कर रहे थे गोल वालों के ऊपर। तो वहाँ जाके खुदाई किया। वो खुदाई करने के बाद में देखा कि वहाँ पर वो शिवलिंग निकला। तो ऐसा होता है कि हमारा ये आप देखती है कि भगवान महादेव जी जो है, महादेव जी का जैसे अभी आपका नाम कविता है, मेरा नाम गिरी है, मतलब ये हर एक के सरनाम होता है। जी। तो हमारा महादेव जो है उसको वो उसका सरनाम ईश्वर है। वो कैसे ईश्वर है, जैसे मान लीजिए राम है, राम का ईश्वर बोले रामेश्वर, वो नागाओं का ईश्वर नागेश्वर, है ना जी। जी। तो ऐसे ही ये दूध दूध से प्रसन्न हो गया शिव जी। तो बोले दुग्धेश्वर या दूधेश्वर। तो दूध से प्रसन्न वाला ईश्वर दूधेश्वर। तो इस तरह से इसका नाम संस्करण हो गया नाम का कि ये महादेव जो है दूधेश्वर नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। तो वो प्राचीन शिवलिंग था। उससे पहले बोले रावण ने पूजा किया, रावण ने पहला शीश चढ़ाया, विश्वशर्मा ने इस लिंग को स्थापना किया प्राचीन युग में। और कालांतर में फिर जब ये लिंग अभी जो कलयुग के अंदर में प्रकट हुए जी। तो यहाँ पर जो है पुलिस श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का सबसे पहले महंत बेनी गिरी जी महाराज वहाँ पर हुए। 28 समाधियाँ वहाँ पर बनी हुई है। जी। और वहाँ पर जो है करीब 15 महंत हो गए, मैं 16वां महंत अभी वर्तमान हूँ। तो यहाँ पर जो ऐसी महंत की परंपरा है। और वहाँ ऐसे बोलते हैं कि भाई वहाँ पर जो महात्मा है, एक तो गरीब गिरी जी महाराज है, एक इलाची गिरी जी है, वो सिद्ध संत है। उनका पूजा करने से आज भी बहुत से लोगों को मनोकामना पूर्ण होती है। एक प्राचीन समय में कुआं है जो कि जमुना जी का, गंगा जी का और दूध जैसे 3 प्रकार का जल वहाँ पर होता था। तो आज भी वो कुआं बना हुआ है।
और ऐसे परंपरा है कि 40 दिन का पूजा करने से दुधेश्वरनाथ मंदिर में सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसे बोला जाता है कि या तो भगवान शंकर का वास होता है शमशान में जी या होता है कैलाश में। तो वो शिव जी भगवान जो है वहाँ पर करीब 28 समाधि लगी हुई है चारों तरफ, तो पवित्र शमशान है। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि भाई शिव का वहाँ पर वास है। हमारे शास्त्रों में भी बोलते हैं कि भाई जहाँ भी 100 साल पूजा हो जाए किसी भी देवता की तो वो स्थान सिद्ध हो जाता है। तो वो सिद्ध स्थान है ना, वहाँ जितने भी लोग आते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हजारों लोग ऐसे उदाहरण है कि जो वहाँ पर आके अपनी मानते मानते हैं, उनकी मनोकामना सब पूर्ण होती है। तो इसीलिए सिद्ध पीठ माना जाता है। मैं 16वां उनका दुधेश्वर मंदिर का महंत हूँ। जी तो ये परंपरा है प्राचीन समय से ही। और श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े की परंपरा से वहाँ पर जो है हम लोग महंत होते हुए चले आ रहे हैं जी। चलिए इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं हम महाकुंभ की, जो हर 12 साल बाद आता है। और इसी महाकुंभ में साधु सन्यासियों का मेला भी लगता है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, मैं भी जानना चाहती हूँ कि कहते हैं कि इसी मेले में अघोरी हो गए, नागा साधु हो गए, खासकर अघोरी आते हुए तो नजर आते हैं, जी जी। लेकिन जाते हुए कभी नजर नहीं आते, कहाँ गायब हो जाता मालूम नहीं पड़ता। देखिए अभी जैसे आज इस समय में कुंभ मेला अपना 2025 का महाकुंभ है, जी उसका अभी करीब 1 साल से तैयारी तो चलती है। महात्माओं का क्या होता है कि बहुत से संत महात्मा जो हिमालय में रहते हैं, कुछ अपने कंदराव में रहते हैं, कुछ समुद्र वगैरह में रहते हैं। बहुत से जगह पर महात्मा संत महात्मा पूरा देश में और विश्व में कई देशों में भी रहते हैं संत लोग। अच्छा, विदेशों में भी रहते हैं, हम मतलब विदेशों में जो अघोरी भी हमारा हम श्री जूना अखाड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़ा का संस्थान रजिस्ट्रेशन है। तो पूरा विश्व में नेपाल वगैरह में भी है, बहुत से देशों में भी ऐसे महात्मा संत महात्मा अखाड़ा की परंपरा में। तो कई देशों से भी लोग आते हैं। तो इस तरह से जैसे आप देखिए कुछ ऐसे पंछी होते हैं जो कि सर्दियों में बहुत से जो राजस्थान पता नहीं सवेरिया से कहाँ कौन से देशों से आके इधर जल पीने के लिए साइबेरियन बर्ड से कहा हाँ जाता है। हाँ सब आ जाते हैं। तो ऐसे ही इसे कुंभ मेले में भी बहुत से जगह से सब लोग कहाँ से आ जाते हैं। तो ये कुंभ मेले का जो इससे प्रक्रिया होती है, इस बार देखिए कि अभी सरकार ने जो घोषित किया 13 जनवरी से लेकर अपना जो 26 फरवरी तक, जी ये जो है अपने सरकारी घोषणा है और ये कुंभ मेले का। परंतु हम लोग का कुंभ मेला 2024 में ही ये आपका जो शरद पूर्णिमा गया उससे ही शुरू हो गया। रामापुर है वहाँ पर हमारा श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े का जो पंच रमता पंच जो जमात लेके साधु घूमते रहते हैं, रमता पंच पहुँच गया है। और वहाँ पर अभी हम लोग का अभी फिर उसमें क्या है, पहले हम लोग नगर प्रवेश करेंगे, फिर उसके बाद में हमारी धर्म ध्वजा खड़ी होती है, फिर पेशवाई होती है। तो कई प्रकार का जो मेले की प्रक्रिया है उसको पहले पुरानी टाइम की परंपरा है। तो वो 3 महीना हमेशा से रहता है। और 1 महीना हम लोग काशी में होली तक फिर काशी में वास करते हैं। तो काशी में भी जो है ऐसे ही शोभा यात्रा वगैरह सब निकलती है। तो ये 4 महीने के आसपास कुंभ मेला हो जाता है। तो महात्मा लोग तो नवंबर से ही आना शुरू हो जाता है। और साधु सन्यासी देखिए कि जैसे हिमालय से कोई पहाड़ों में कोई गंदराव में गुफा में रहते हैं, तो वो लोग भी आके इधर में अपना पूरा विभूति वगैरह चढ़ा के पूरी तरह से अपना यहाँ पर जो है कुंभ मेले में शामिल होते हैं। कुछ अघोरी लोग भी जो सिद्ध संत है वो लोग भी आते हैं गुप्त रूप से, कई तरह से वो लोग आके यहाँ पर कुंभ मेले में वास करते हैं। और कुंभ में और कुछ हम परंपरा से जैसे हम लोग का जैसे हम दुधेश्वरनाथ मंदिर है, जी तो हम लोग नागाओं की परंपरा है। अभी हमारे से मतलब मान लीजिए 200 साल पहले ही वो लोग वस्त्र वगैरह नहीं पहनते थे, विभूति वगैरह चढ़ाते थे, मृगशाला पहनते थे। जी तो बहुत से संत लोग जैसे अभी हमारी परंपराओं में हम लोग वस्त्र वगैरह पहनने लगे। तो कुंभ मेले के अवसर पर क्या होता है कि हम लोग का एक नियम होता है कि वो सही स्नान के समय में एक बार सभी लोग वस्त्र उतार के जी अपना विभूति चढ़ा के उन परंपराओं को निर्वाह करना है। तो ऐसे भी हमारे जो भी सन्यासी महात्मा है, कुछ असली भी होते हैं नगर आ जाते हैं, और कुछ अपना जैसे ये वस्त्र वाले भी होते हैं। तो वो भी मतलब आपका कुंभ मेले के अवसर पर जो है विभूति चढ़ा के गंगा स्नान करने के लिए नगण्य रूप से विभूति चढ़ा के वो जो है वहाँ जाते हैं। और वो स्नान करने के बाद फिर अपना वस्त्र पहन लेते हैं। तो ऐसी भी परंपरा जो है ये समाज में रहना है तो इसको भी उसको निर्वाह करते हैं जी। पिछली बार के अर्ध कुंभ से एक तस्वीर आई थी जिसमें शाही स्नान के वक्त हमें योगी आदित्यनाथ जी भी नजर आए थे साधु सन्यासियों के बीच में। जी जी जी। वो तस्वीर काफी वायरल भी हुई थी। वो तो क्या है कि योगी जी जैसे अभी कुंभ मेला प्रारंभ होता है तो योगी जी ने सभी साधु महात्मा सन्यासियों के साथ में हमारे अखाड़े के श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज, रविंद्रपुरी जी और जितने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष वगैरह
सभी साधु संत जो है उसमें जाके सभी उनके साथ में जी। वो अर्ध कुंभ के अवसर पर स्नान किया। तो योगी जी बोले थे कि अर्ध कुंभ क्या होता है, वो भी कुंभ था, उसको नाम दिया उन्होंने कुंभ। जो 6 साल में है वो कुंभ है, और जो 12 साल का है वो महाकुंभ। महाकुंभ। तो इस टाइम में ये महाकुंभ के रूप में है। तो उस टाइम में आप देखिए अमित शाह जी भी आए थे, वो भी स्नान किया था उज्जैन कुंभ वगैरह में। और हर कुंभ में मोदी जी भी जाते हैं, और जाके कभी भी अपना, जैसे पिछले बार गए तो सफाई कर्मचारियों का चरण वगैरह धोया उन्होंने। तो ये पूरा परंपराओं का जो है कुंभ मेला जो होता है कि 12 साल में कुंभ होता है। ऐसा हर 3 साल में भी कुंभ, मतलब क्योंकि आपका एक नासिक में है, हरिद्वार में है, और आपका प्रयागराज में है, और उज्जैन में है। 4 जगह कुंभ का स्थान है। तो चारों 3-3 साल में 12 साल में कुंभ मेला आता है। उस टाइम में पूरा देश में अपना सभी संत महात्मा वहाँ जाते हैं, भगत लोग भी जाते हैं, अपनी तिथि के हिसाब से स्नान वगैरह भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, महामंडलेश्वर पंडाल लगाते हैं, तो अपने अपना प्रवचन वगैरह भी करते हैं। तो इस तरह से अपने भक्तों को वहाँ पर क्या है कि दीक्षा भी देते हैं, और सन्यासी परंपरा में वहाँ पर दीक्षित भी किया जाता है, वहाँ नागा भी बनाते हैं, महापुरुष भी बनाते हैं। तो कई प्रक्रिया जो होती है वो तीन महीनों में हम लोग अपने अपने हिसाब से वो पूरी करते हैं। इस बार नवंबर से लेकर हम लोग का 3 फरवरी तक ये साधु संतों का कुंभ मेला रहेगा। सरकार तो 26 फरवरी तक किया, अभी जो महात्माओं का जो है जी। 3 फरवरी तक। इधर अभी जैसे सरकार का घोषित नहीं है अभी, तो जहाँ पर वो पूरा मेला बसता है तो वो गंगा जी है पूरे भी। धीरे धीरे जल भी अब थोड़ा कम हो रहा है, तो धीरे धीरे विस्तार होगा। अभी बहुत से लोगों को ज़मीन का अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है, तो वो ज़मीन का अलॉटमेंट भी हो सकता है नवंबर में। सरकार ने कहा है करने के लिए, कुछ अखाड़ों को ज़मीन दिया है, और कुछ जो अखाड़े वहाँ पर अस्थायी रूप से 13 अखाड़े हैं सभी संप्रदायों के, तो उनको भी कुछ जो है अस्थायी निर्माण के लिए भी सरकार जी। आर्थिक सहयोग देती है भवन वगैरह बनाने के लिए। तो ये अभी प्रक्रिया जो है चालू है एक तरह से कुंभ मेला। जो कि जब साधु सन्यासियों की बात आती है तो योगी आदित्यनाथ जी का नाम भी सबसे आगे आता है, और ऐसे में महाकुंभ की बात चल रही है। इस बीच आप जिस तरह से संत समाज से आप आते हैं और योगी आदित्यनाथ जी को भी आप काफ़ी करीब से जानते हैं, आपसे जानना चाहूँगी कि अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में, अन्य राजनेताओं की तुलना में कितने अलग आपको लगते हैं योगी आदित्यनाथ जी? देखिए वो तो एक महात्मा है, संत है, और उनके जो गुरुजी थे और उनके दादा गुरुजी दिग्विजय नाथ जी महाराज। जी। दिग्विजय नाथ जी महाराज ने जिस टाइम भारत को, मतलब मान लीजिए कि ये भारत आपका पूर्ण रूप से जब स्वतंत्र हो रहा था, उस समय ऐसी परिस्थितियाँ आई कि भगवान राम का जो, जहाँ पर बाबर ने जो उसको बनाया वहाँ पर जो एक तरह से मस्जिद, और ऐसे भी मंगोलिया में, मंगोलिया के कुछ लोग मेरे को मिले थे। तो लोग मंगोलिया बोलते थे कि प्राचीन समय में मंगोलिया में जो डाकू वगैरह होते थे वो भारत में आते थे डाकू लोग, और भारत में आकर डाकू जब वापस जाते थे मंगोलिया, तो वो बोलते थे कि वो उनको बादशाह बोलते थे, क्योंकि वो क्यों इतना धन संपत्ति लेके आते थे। जो डाकू लुटेरे थे तो भी वहाँ जाकर बादशाह बन जाते थे। तो उन्होंने वो उस टाइम में उसका जो है उनके मीर बाकी ने मस्जिद, उसको मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया। दिग्विजय नाथ जी महाराज ने 1949 में वहाँ मूर्ति स्थापना, मतलब भगवान को प्रकट किया, मूर्ति को स्थापना किया। जी। तब से वहाँ पर भजन संकीर्तन पूजा पाठ। एक समय ऐसी परिस्थिति थी कि जिस टाइम देश में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चल रहा था, तो उनको बोला कि राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष चाहिए, तो कोई भी संत महात्मा तैयार नहीं हुआ। तो योगी जी गुरु जी ने बोला कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो वो फिर उसके लिए बने फिर योगी जी। देखिए कि उनका मठ में मान लीजिए कि 1949 से अभी इतना 50-60 सालों से निरंतर हिंदू धर्म के लिए विशेष रूप से उनका पूरा उस मठ का, उस पीठ का योगदान है। और उनके गुरु जी के समय भी मैं उनका हमेशा महाराज जी के संपर्क में था, अविंद नाथ जी महाराज के संपर्क में। योगी जी को भी हर साल उनका कार्यक्रम होता है, तो गुरु जी की पुण्यतिथि पर भी हम लोग जाते हैं, जी। और 2-4 दिन वहाँ गोरखपुर मंदिर में रहते हैं। तो महाराज जी का तो देखिए ऐसा है कि वो तो हमेशा परोपकारी के साथ में रहते हैं जीव। छोटा उनको कुत्ता है, कई गाय है, बिल्ली है, उनको भी बहुत प्यार से भाव से। तो वो तो किसी को भी नफरत करने का उसका कोई मन में रहता ही नहीं है, किसी को वो नफरत करे। वो कहते हैं कि भाई ये, उन्होंने एक अभी नारा दिया था हरियाणा के अंदर में, जिससे उनको विजय हो गया, बोले भाई कटोगे तो बटोगे। तो उनका कहने का एक भाव था कि अपना जो समाज है बहुत से जातिवाद में, बहुत से संप्रदायवाद में जो आपस में फैला हुआ है, उसको हृदय रूपी एक मंच पर आके भारत को मजबूत बनाना है आने वाले समय में, और एक तरह से अपने को व्यवस्थित करना है। तो हिंदुओं को एक संगठित होना चाहिए। तो ये हमेशा से योगी जी का एक सिद्धांत रहता है। और वो एक संत के रूप में, उनका कोई राजनीति का भाव नहीं है, उनका कोई भी, कोई उनका कोई अपना नहीं है, कोई उनका पराया नहीं है।
वो प्रत्येक जीव के लिए मतलब जो है उत्थान की भावना सोचते हैं, और हमें हमेशा से एक तरह से होते हैं कि भाई हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो अपराधी है, जो दुष्ट है, उसका जो नाश होना चाहिए, जो सज्जन है उसकी रक्षा होना चाहिए। जी। तो उस सिद्धांत पर वो हमेशा योगी जी चलते हैं, और वो सही अर्थों में योगी है, हैं योगी है। और हर एक व्यक्ति के लिए वियोगी भी है, मतलब दुखित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, और जो है द्रवित हो जाते हैं। कोई छोटा से छोटा कर्मचारी भी मैं देखता हूँ बहुत बार उनके सन्मुख आता है, वो कोई अपनी घटना सुनाता है, परिवार की कोई सुनाता है, तो उसको सुन के भी वो बड़ा दुखी हो जाते हैं। तो उनको तो प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति के प्रति ऐसा एक भाव होता है, तो उनके अंदर ऐसा भी भाव नहीं है कि वो हिंदू है मुसलमान है, ऐसे कोई भाव नहीं है। उनके मठ के चारों तरफ बहुत से मुसलमानों भी रहते हैं, जी। जहाँ पर करीब 550 दुकान है, उसमें से 150 दुकान मुसलमान भी चलाते हैं, फूल पूजा पाठ का सब चलाते हैं मुसलमान लोग भी। तो ये उनका नेगेटिव कुछ ऐसे लोगों ने कुछ उसने फैलाया हुआ है यानी कि वातावरण। आप कह रहे हैं कि योगी हैं? आदित्यनाथ जी को जो बताया जाता है कि वो एंटी मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई एंटी मुस्लिम नहीं है। वो तो कोई एक तरह से सबके हित में है। वो एंटी मुस्लिम इस तरह से है कि भाई कोई दुष्ट प्रवृत्ति का है, जो राष्ट्र के विरोधी है, जो इस देश में रहता है उसके बाद देश के प्रति समर्पित नहीं है, और जो हमेशा से जो है हमें दूसरों के प्रति मतलब जो है क्रूरता वाला भाव रखता है, ऐसे लोगों के लिए वो जो है अपनी अच्छी दृष्टि रखते हैं। नहीं तो वो किसी के प्रति कोई विरोधी भावना उनके नहीं है, सबके प्रति समदृष्टि रहती है। वो तो हमेशा से कि सर्वजन हिताय सर्वजन कल्याण ऐसी भाव रखने वाले योगी जी है। मैं तो उनको लेकिन नजदीक से। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और आप ही का वक्तव्य है कि राम मंदिर निर्माण के टाइम पे आपने कहा था कि भाई हिंदू राष्ट्र की नींव तो योगी आदित्यनाथ जी ने रखी दी है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात जब आती है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की चिंताएं भी सामने आ जाती हैं। ऐसा देखिए कि इस राष्ट्र के अंदर में रहने वाले, जो भारत में रहने वाले हैं, जी। प्रत्येक व्यक्ति जो है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई कल्चर नहीं है, हिंदू कोई संस्कृति नहीं है, ये तो एक राष्ट्र है। वो हिंदू मतलब एक मान लीजिए कि आप अभी राजस्थान में कभी आप गए होंगे ब्राह्मण में यात्रा में जाना, तो आप बाड़मेर जैसलमेर जाना, उधर में क्या है कि स जो उच्चारण करते हैं, स को उच्चारण वो लोग नहीं करते, वो हक जैसे कोई आप बोलोगे, मान लीजिए साबुन बोलोगे तो वो बोलेंगे हाबुन, अच्छा। आप बोलोगे सड़क तो बोलेंगे हड़क, आप बोलोगे स्वामी जी वो बोलेंगे हौमी जी। जी। तो वो सा को उच्चारण नहीं करते। तो सिंधु के जो किनारे रहने वाले, पूरा सिंधु वो प्रांत भी सिंध प्रांत उधर आ गया, और सिंधु नदी भी वहाँ पर है। तो सिंधु के किनारे में रहने वाले वो उसको सिंधु तय, तो वो लोग स को उच्चारण नहीं कर पाए, तो हिंदू बोल दिया गया। तो उसके निवास करने वाले तो हमारा कन्याकुमारी, जहाँ जहाँ कश्मीर मान लीजिए, हम लोग बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है। तो कश्मीर में जहाँ श्रीनगर है, वहाँ श्रीनगर में एक टेकरी है जो शंकराचार्य टेकरी बोलते हैं, जहाँ पर वहाँ पर भगवान शंकर ने या जगत गुरु शंकराचार्य ने तप किया। और कन्याकुमारी जहाँ भारत का एकदम एंड होता है, जहाँ कन्याकुमारी, जहाँ पर विवेकानंद जी शिला है, और जहाँ पर अभी मंदिर बना हुआ है कन्याकुमारी मंदिर, कन्याकुमारी बोलते पार्वती जी को। बोले पार्वती जी ने खड़े होकर शिव की प्राप्ति किया था कि भाई जो हमारे भगवान शंकर है वो हमको वरद के रूप में प्राप्त हो। तो वहाँ पर अभी भी एक श्रीपाद शिला करके बोलते हैं। तमिल भाषा और संस्कृत में दोनों एक ही है। संस्कृत में भी हम जो पैर को जो बोलते हैं, माता जी के जो पैर है उसको बोलेंगे श्रीपाद शिला, जी। और संस्कृत में भी बोलेंगे श्रीपाद शिला। तमिल और दोनों भाषा में भी उसको श्रीपाद शिला बोलते। तो वहाँ जो है उसका पैर का चिन्ह बना हुआ है माता जी का। तो वहीं पर जो है विवेकानंद जी 3 दिन तप करके वो भारत मुक्ति के लिए कामना किया था। तो ये पूरा संपूर्ण जो देश है वो क्या है कि मतलब मान लीजिए कि जो पाकिस्तान में रहने वाला आदमी पाकिस्तानी है, हैं बांग्लादेश में रहने वाला बांग्लादेशी है, तो हिंदू हिंदू भारत में रहने वाला हिंदुस्तानी है, तो वो चाहे जी। मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी। और मान लीजिए कि हिंदू राष्ट्र बोल दिया तो इसमें कोई दोष नहीं है। कोई राष्ट्र कोई ये ऐसा नहीं है कि मैं सनातन धर्म को हम कोई राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, है ना जी। हमारा मतलब है कि जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, जो सबसे बड़ा चीज़ है, तो उसके किनारे रहने वाले लोगों को, जो इस नदी का किनारे रहने वाले और उस एरिया को सब बोल दिया, तो ये पूरा इस नाम को जो है, और ये भी नाम जो है अरब ने या मान लीजिए मुस्लिम देशों ने, उन्होंने सभी हिंदुस्तान बोला यहाँ के नागरिकों को, ये हिंदू है, हिंदुस्तानी है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये समझिए कि राम भगवान का मंदिर का स्थापना होने के बाद में इस देश में जब भी आप ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी भी सब लोगों को न्याय मिलेगा, सभी लोग व्यवस्थित होंगे। जितना आजकल उपद्रव वगैरह हो रहा है, ये शांत होने का एक ही उपाय है कि देश जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो निश्चित रूप से सारा चीज़ों का समाधान हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो बदल क्या जाएगा, मैं मुझे ये समझाइए ना आप। कोई हिंदू राष्ट्र कोई बदलने के लिए नहीं होता, राष्ट्र तो कभी भी जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, जी। है ना जी।
और अभी भी सब लोग इसको बोलते हैं हिंदुस्तान। तो उसमें राष्ट्र लगाने से उसमें आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे को क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इसमें कोई किसी को कुछ बदलेगा नहीं। पेड़ पौधे भी वही रहेंगे, नदी भी वही रहेगी, धरती भी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। बदलना नहीं है, बदलना है मानसिकता। जो मानसिकता कुछ लोगों की जो है विकृत मानसिकता हो गया, जी। तो उसको बदलने के लिए इसको जो है हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत अनिवार्य है। महाराज जी ने तो हिंदू राष्ट्र की पिक्चर हम सभी को दिखा दी है, लेकिन क्या इसी हिंदू राष्ट्र में एपीओके की वापसी मुमकिन है? और अगर मुमकिन है तो कौन है वो चेहरा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी देखिए, उन्होंने तो हमेशा से भारत हित में बात किया। आज भी मैंने कभी चैनल में देख रहा था कि उन्होंने कहा कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसको शांति होना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि हम पूरा विश्व में शांति चाहते हैं। हम ना किसी का खून करना चाहते हैं, ना किसी का कत्ल करना, किसी को मारना। हमारा जो है वो हमेशा से रहा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जी। तो हम लोग का सिद्धांत है कि हमेशा जो प्राणियों के प्रति भी दया रखे, जो पेड़ पौधों को भी हम लोग पूजा करते हैं, नदी की भी पूजा करते हैं, वो लोग एक चींटी को भी हम जो है अपना बूरा डालते हैं या चीनी डालते हैं या गुड़ डालते हैं कि भाई उसको भी हम लोग बचा के चलते हैं कि वो भी, उसका भी कुछ मतलब नुकसान नहीं हो। तो जीव मात्र का रक्षा करने के लिए ये जो विचार और मानसिकता है, ये केवल एक तरह से हिंदू राष्ट्र ही साकार कर सकता है पूरा विश्व के अंदर। तो भारत जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये सभी चीज़, तो इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्रधानमंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा। मतलब आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी दोनों सम्मान करते हैं। मान लीजिए कि हर व्यक्ति की उम्र एक सीमित है, जी। परंतु हम लोग ये मानते हैं कि सनातन धर्म में बोला कि मोह माया से जीव लोग जीव भूता सनातना। हम लोग बोलते हैं कि सनातन हमारा शाश्वत है और वो रहने वाला है हमेशा से। व्यक्ति तो आएगा जाएगा, उसका कोई मतलब अस्तित्व नहीं है। वो तो एक गुब्बारा की तरफ है, थोड़ा सा सुई भी लग गया तो वो फूट गया, हवा निकल गया। तो ये शरीर तो कब तक रहेगा उसका कोई निश्चित नहीं है। परंतु हम अपनी जो चीज़ों को अंतर मन में, हमारा मन में ये आत्मा में, मन में हमारा व्यक्तिगत ये पूरा विश्वास है कि एक दिन जो है ये देश जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसा हमारा व्यक्तिगत, हमारा एक ये जो है पूर्ण मन से अंदर से हमारा विश्वास है। और पीओके को लेकर हाँ जी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर? देखिए, ये तो एक तरह से अपनी सब पूरा हिस्सा ही है भारत का ही। तो ये जो आपका अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ और ये सारे चीज़ है, तो ये एक दिन जो है ये एक तरह से ये महाभारत के रूप में जैसे प्राचीन समय में भी था, तो ये जो है पूरा अखंड भारत जब बनेगा तो ये अखंड भारत की कल्पना जो किया गया वो इनको सबको लेकर गया। तो ये चीज़ तो आने वाले समय में सब रहेगा नहीं, ये कि पूरा भारत ही बन जाएगा पूरा, है ना जी। पूरा राष्ट्र पूरा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, तो इसी में विलीन हो जाएंगे सब। ऐसा हमारा मानना है। जो हो सकता है कि कितने वर्षों में हो कि नहीं भी हो, जो मैं ऐसा मानता हूँ, मतलब ऐसा जी। चलिए, योगी जी की सरकार में अब महाकुंभ की तैयारियां तो हो गई हैं, आप भी हमें वहाँ नजर आएंगे। आप तो आपसे जानना चाहूँगी, इन्हीं तैयारियों के बीच भाईजान की एंट्री पर बैन लगाने की मांग उठ रही है। अखाड़ा परिषद की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है, क्या ये उचित है? देखिए, उचित अनुचित तो क्या है कि देखिए भाई, वो तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है जी। और लोगों के ऊपर निर्भर करता है। और एक होता है कि देखिए कि अब थोड़ा दिन पहले आपने सुना कावड़ के मेले के टाइम में योगी जी ने बोला भाई कि इसमें बहुत जो है दुकान वाले जो है, नाम बताओ फिर दुकान हाँ चलाओ। दुकान, तो आपने देखा कि आपका आधार कार्ड बनाते हैं। अब लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वे पूछते हैं कि आपका आईडी प्रूफ क्या है। आईडी प्रूफ के बिना वो कुछ नहीं देते हैं। आपके पास टिकट भी हो तो भी बोलेंगे आईडी प्रूफ तो दिखाना ही पड़ेगा। तो ये तो एक आईडी प्रूफ दिखाने की वाली बात है। तो उसमें एक तरह से मान लीजिए कि वहाँ पर जाने वाले, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति में, जो लोग कभी भी मांस को छूते नहीं हैं, हाथ नहीं लगाते। जी। वो शुद्धिकरण होता है कि भाई हाथ धो के, कोई भी मतलब चाय भी पीते तो हाथ धोकर वो कुछ सामान वगैरह भी देते। तो उनका है कि शुद्धता के साथ में। तो ये लगता है कि जो हमारी परंपरा है, तो बहुत से जो अखाड़ा परिषद को भी लगता है कि जो शुद्धिकरण है, वो लोग जो सनातनी परंपरा से जुड़े हुए हैं, उसमें हो सकता है बहुत से हिंदू भी मीट का दुकान चलाते हैं। तो ये उसके मन में है कि शुद्ध लोग, जिसमें कि इस तरह से जो अभी आजकल आप देखते हैं कि बहुत सी घटना, कुछ पेशाब में भोजन में मिला रहा है, कभी थूक देते हैं, कभी क्या, बहुत से वातावरण इस तरह से पूरा देश में होते जा रहा है बहुत सी चीज़ों को लेकर। तो शुद्धि को लेकर उन्होंने अगर ये प्रस्ताव पास किया है तो मैं सोचता हूँ कि
ये उनका अपना प्रस्ताव उचित है और ये होना भी चाहिए कि हम लोग कभी मान लीजिए कि कहीं पर उर्स का मेला लगता है और मान लीजिए कहीं किसी भी मस्जिद के अंदर में मान लीजिए कि वहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है, तो वहाँ कोई हिंदू को अनुमति तो देगा नहीं, है ना जी। जी। तो वहाँ पर जो है कोई मुसलमान ही आके मतलब दुकान में जो है अपना कुछ सामान वगैरह बिक्री करेंगे। मैं भी एक बार देखा उर्स के मेले में 2-4 हिंदू वहाँ पर मुजफ्फर में लगाया, तो उनको मार मार के भगा दिया सब लोग। जी। तो ये जो है जितना भी ये फैसले हो रहे हैं, ये मेरे सोचता हूँ कि मेरे विचार से ये उचित है और ये होना चाहिए। अभी देखिए वो लागू होता है नहीं होता है तो अभी सरकार का कोई निर्णय है नहीं। अखाड़ा परिषद ने अपना खाली विचार प्रकट किया है। देखिए महाराज जी, उन मुसलमानों का कहा जिनकी रोजी रोटी तो इसी महाकुंभ से चलती है। देखिए रोजी रोटी तो कुंभ मेला अभी 6 साल के बाद में या 12 साल के बाद आता है, उससे पहले भी रोजी रोटी चलती थी। तो आप ये नहीं बोल सकते कि रोजी रोटी ये कुंभ मेले की वजह से चलती है। जी। तो रोजी रोटी तो कोई ना कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने अपना जुगाड़ कुछ कर लेता है। आप देखिए कोरोना के काल में 3 साल, मान लीजिए 3 वर्ष तक ऐसी स्थिति रही, मंदिर जो है 1 साल तक बंद रहे, तो भी हमने मंदिरों के जितने भी कर्मचारी सबको तनख्वाह दिया सबकी। तो कोई न कोई भगत, कोई न कोई ऐसी व्यवस्था, परमात्मा सबकी व्यवस्था करता है। और जहाँ भी जिसको विश्वास है, तो मैं सोचता हूँ कि इसको जो है वो प्रबंध अपने हिसाब से व्यक्ति अपना काम, अपना जो है अपना रोजगार अपने आप ही ढूंढ लेता है। और व्यवस्था जो है अपने आप ही एक विकल्प अगर बंद होता है तो दूसरा विकल्प की वो व्यवस्था कर लेता है। आप तो देश भर में घूमते हैं, जी जी। तो आपको लगता है कि ये जो समस्या है लैंड जिहाद, थूक जिहाद, कहीं ना कहीं भारत को आप कह सकते हैं कि भारत की अखंडता पर प्रहार है, सनातन देखिए एक संस्कृति तरह पर से ये प्रहार है। तो क्या है कि ये मलीच लोगों का काम है, जो एक तरह से जो दुष्ट प्रवृत्ति के है। प्राचीन समय में भी देवता और राक्षस दोनों तरह के लोग रहते थे, तो दुष्ट तो हर युग में रहे हैं। तो ऐसे क्या है कि अभी जो हमारा आजकल जो है सीसी कैमरे बोलते हैं उसको, क्या है हर जगह पर कैमरे लग जाते हैं। जी। अभी जहाँ भी अपना भोजन वगैरह है उसका जो है मैं सोचता हूँ कि अपने हर जगह जहाँ भोजन बनता है वहाँ पर कैमरा लगना चाहिए और उसको मोबाइल से कनेक्ट होना चाहिए जी। कि वो चाहे अपने देखे नहीं तो रिकॉर्डिंग पूरा 24 घंटा उसमें होना चाहिए। तो उसमें क्या गतिविधि है उसको पूरा पता लग जाएगी, क्योंकि आजकल क्या है कि हम लोग को वॉच करने की बहुत ज़रूरत है, उसको देखभाल करने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही होती है तभी इस तरह से घटना होती है। तो अभी समय ऐसा आ गया है कि ऐसे ऐसे लोग जो संख्या बढ़ रही है, तो हमें भी अपनी सतर्कता की जो है सीमाओं को बढ़ाना पड़ेगा और हर चीज़ के लिए सतर्कता रहना पड़ेगा। क्योंकि जीवन जो है सबसे व्यक्ति जो है भोजन के लिए, खाने के लिए पूरा कमाता है या मतलब कोई भी चीज़ संग्रह करता है। तो जहाँ पर खाने की व्यवस्था सही नहीं है तो उसमें जो है मतलब वहीं प्रदूषित हो गया तो सब चीज़, हमारा सारा जीवन, हमारा सारी मानसिकता जो प्रदूषित और दूषित हो जाएंगी। तो इस जगह पर जो है बहुत सावधानी सतर्कता रखने की आवश्यकता है। जी। भाई दूज को लेकर मैं आपसे बस यही चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज की जो युवा पीढ़ी है। देखिए भैया दूज तो आपका ये जो इस बार जो है मेरे ख्याल से 2 नवंबर को भैया दूज मना, नहीं 3 नवंबर को भैया दूज है और 2 को अन्नकूट अन्नकूट गोवर्धन का जी। 2 अक्टूबर को है, 3 तारीख को भैया दूज है। तो भैया दूज तो ये अपना एक तरह से बहन का, भाई का एक अटूट बंधन रहता है। और हम लोग को बहुत से जगह अलग अलग जगह रिवाज, कहीं पर अपना नारियल का गोला देते हैं, नारियल के ऊपर तिलक करते हैं। तो अलग अलग उसमें एक अपना होता है। और युवाओं को तो क्या है कि देखिए कि जैसे अभी आप लोग जो है बहुत सी जगह ये हर दिन कोई न कोई दिन, कोई त्यौहार का दिन होता ही है। तो इसमें भैया दूज को विशेष रूप से मान लीजिए कि आपका एक तरह से जो बहन है वो भाई को सम्मान करना चाहिए और भैया है वो उसको कुछ अपना गिफ्ट वगैरह दे, उसको सम्मान करे। तो ये तो एक दूसरे के प्रति सम्मान का एक त्यौहार है। जैसे रक्षाबंधन होता है वैसे भैया दूज के रूप में भी हैं। तो ये जो विशेष रूप से भाई की उम्र भी अच्छा लंबी हो। जैसे अभी आप कल 24 तारीख होरी अष्टमी भी होती है हमारे, अहोई अष्टमी हाँ जी। होली अष्टमी होती है। तो उसमें माता लोग जो है, बहुत से लोग बोलते हैं भाई पुत्र के लिए भी कुछ उसकी व्रत रखते हैं, कुछ पुत्री के लिए भी व्रत रख लेते हैं। तो उसके लिए ऐसा कोई नहीं है, संतान के लिए। जी। तो हम लोग के यहाँ तो हर दिन कोई न कोई त्यौहार, तीज ऐसा रहता है। तो उसको उत्सव के रूप में मनाना चाहिए और आनंदपूर्व मनाए। जी। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के शंकराचार्य को लेकर, जी। जिनकी तरफ से कई बार ऐसे बयान आए जिससे ये लगा कि भाई देश के शंकराचार्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहीं ना कहीं नाराज हैं। बात हम शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की करें या फिर हम निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी की करें, महाराज जी आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कुछ शास्त्र के विरुद्ध कुछ ऐसा कर रही है जिसके चलते शंकराचार्य नाराज हैं?
ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए कि जैसे मान लीजिए कि सोमनाथ मंदिर था, हम्म। सोमनाथ मंदिर को खंडित हो गया, उसके बाद में कलश वगैरह जो तो वो बाद में रखे, वो तो पहली जो है सरदार भाई वल्लभ पटेल जी ने वो मूर्ति का पूजा वूजा किया, ऐसे कि ऐसा कोई विधान नहीं है। वो तो प्राचीन समय में देखिए कि कोई मंदिर, भगवान का जन्मभूमि है, वहाँ भगवान का जन्मभूमि पर मंदिर बना। वो कोई ऐसा तो नहीं है कि नया मंदिर बनकर कुछ यहाँ प्राण प्रतिष्ठा वगैरह हुई हो। पर इतने वर्षों के बाद हो तो खुशी होना चाहिए। मान लीजिए कि अब अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को अभी तो पूरा अखाड़ों ने किसी ने भी मानता पूरा दिया नहीं है। अपने स्वयं शंकराचार्य मान लीजिए, अपने गुरु जी ने जो जाने के बाद उन्होंने मतलब अभी तो उसमें संदेह, उन्होंने पूरा वैसे जो है सही लिखा है कि नहीं लिखा है। और कुछ लोग उनका भी विरोध कर रहे हैं कि वैसे लिखा ही नहीं है इनके गुरु जी ने, और अभी अखाड़ों ने पूरा मानता भी नहीं दिया है। तो आपका अखाड़ा देता है उन्हें मान्यता अभी तो अभी शंकराचार्य अखाड़ा को? ने मानता पूरा दिया ही नहीं है अभी। तो अभी उनका शंकराचार्य खुद पद पद विवादित में, तो वो जो विवाद स्वयं विवादित में, तो विवादित बयान दे तो उसका स्वागत है, उसका कोई अर्थ नहीं है। और जो अपने निश्चलानंद शंकराचार्य जी है, तो कभी भी कुछ भी बोलते हैं, उनका तो कुछ ऐसा ही मतलब जो है वो एक स्थिर नहीं रहते। वो तो कभी भी कोई भी मान लीजिए कि वो विद्वान है, परम पूजनीय आदरणीय है, हमारे लिए तो सम्माननीय है, और गुरुजन है हमारे लिए। परंतु मान लीजिए कि वर्तमान देश में जब से हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, योगी जी आए हैं, 500 वर्षों के बाद में हम लोग निरंतर 450 साल संघर्ष करने के बाद में करोड़ों लोग वहाँ पर मर गए, मारा गए, उसके बाद इतना शुभ अवसर आया, उसमें हमें खुशी मनानी चाहिए। उसके लिए उसका जो है ये अपनी परंपराओं का दुआ दे रहा है। अब देश में ये लोग हमेशा से ही हर चीज़ को लेकर कोई न कोई विवादित बयान देते रहते हैं। अब इतना इनके साथ में मान लीजिए कि भारत में जातिवाद का समन्वय होना चाहिए, तो अभी हमारा अखाड़ा ने तय किया कि हम लोग शंकराचार्य जी जो दलित है उसको भी बनाएंगे, है ना जी। तो ये लोग कुछ होता है कोई एक विशेष जाति को ही कुछ बनाना चाहिए। तो इस चीज़ों को लेकर जो है हम दोनों शंकराचार्यों की बात से हमारा श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़ा सहमत नहीं है, और हम लोग जो है इनकी सभी सारी बातों का हम लोग उनका विरोध करते हैं, और योगी जी का, मोदी जी का और वर्तमान जो भी सरकार है उसके समर्थन में हम लोग है। फिर तो आप गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा ना दिए जाने की भी बात कहेंगे, क्योंकि शंकराचार्य तो इसी की वकालत कर रहे कि भाई गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए ना। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने यात्रा निकाली हुई है, गौ ध्वज यात्रा निकाल रहे हैं, और निशिलानंद सरस्वती कह रहे कि भाई मोदी जी जहाँ पहले गाय को लेकर सरकार में आए, आज वो गाय के भक्षक यानी कि एजेंट बने हुए हैं। देखिए, गौ माता को जब तक ये लोग अपना एकता के साथ में, अभी ये लोग खुद ही अपना कितना गौशाला चलाते हैं ये बताइए। अब हम लोग जो है 30-35 गाय है, हमारा अखाड़ा में राजस्थान में गाय है, हम लोग गाय की सेवा करते हैं। अब लोग खाली मन से चिल्लाते रहेंगे गाय बचाना है, गाय राष्ट्रमाता है, और ऐसे गाय का सेवा नहीं करेंगे, गाय को गौशालाओं का व्यवस्था नहीं करेंगे, तो उससे कोई उसका अर्थ नहीं है। तो खाली मन से चिल्लाना और कोई पब्लिक के अंदर मतलब लोगों को एक जो है पूरा मन से, अगर जिस दिन भी ये दोनों शंकराचार्य जी मन में सोच लेंगे गौ को राष्ट्रमाता होना है, तो गौ राष्ट्रमाता होने में समय नहीं लगेगा जी। आपने अभी हमें योगी आदित्यनाथ जी की बहुत सुंदर सी पिक्चर दिखाई, हमारे दर्शकों को महंत हैं, लेकिन अगर बात करें अखिलेश यादव की, अभी बयान भी आया था कि उन्होंने मठाधीश की तुलना माफिया से भी कर दी थी, बड़ा विरोध हुआ था, संत समाज की नाराजगी भी सामने आई थी। देखिए कि ये लोग तो क्या है कि तुकबंदी करते हैं। अरे वो माफिया और मठ वो शब्द जुड़ गया तो तुकबंदी शुरू कर दिया। जो मान लीजिए कि जो राम भगत है उनके कत्ल के दोषी है उनके पिताश्री जी, ऐसा लोग कहेंगे तो उनको हम कोई आशा और उम्मीद भी नहीं करते कि इससे आगे कुछ बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को तो हम लोग परवाह नहीं करना चाहिए कभी भी। और अखिलेश जी से तो हम लोग ये आशा नहीं रखते, वो ऐसे शब्द बोलते हैं तो हमें बड़ा आनंद होता है कि ऐसा हम उनसे यही आशा रखते हैं, क्योंकि उनके आसपास जितने भी है सारे माफिया है। तो जो 24 घंटा जिसमें वो रहता है व्यक्ति, जहाँ उसके वातावरण में चारों तरफ जैसे लोग रहते हैं वैसे उसके मुंह से बातें निकलती है, तो माफिया तो चारों तरफ उसके रहते हैं। अभी योगी जी ने सब माफियाओं को साफ किया है, उनके मठ में एक भी कोई माफिया नहीं है, सब माफियाओं को साफ किया है, और ये चारों तरफ माफियाओं को रखते हैं। तो इसीलिए इनसे जो उम्मीद हम यही करते हैं कि वो ऐसी बात कहने से अच्छा है, और इससे कि ज़्यादा हिंदू समाज संगठित होगा, और इनको जो है अपने आप ही जो है समय पर दंडित करेंगे। इससे हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं में अपना हिंदू समाज जागृत है और वो इनको दंडित करेंगे। और जो राम भक्तों पर जिन्होंने गोली चला दी उनसे ऐसे शब्दों की हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसे बोलेंगे, और वो तुकबंदी करते हैं, बस खाली शब्दों को मिलाते हैं कि भाई मठ और माफिया मिल गए तो चलो बोल दो, बोलने में क्या फ़र्क। तो इनके शब्दों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता हम लोगों को। जूना अखाड़े से आप एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जी जी। क्या फ़र्क नज़र आता है
पहले के महाकुंभ की तैयारियों में, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार में हो, मुलायम जी की सरकार में, और अब की योगी जी की सरकार में, कोई फर्क अंतर दिखता है आपको क्या? बहुत कुछ अंतर दिखता है। देखिए कि अभी तो महाराज जी ने जब से मुख्यमंत्री बने योगी जी, इन्होंने पूरा मेला प्राधिकरण बना दिया कि 24 पहली जो है करोड़ों रुपए के जो है लोहा है ये है सब वो जो है कबाड़ में बेच दिया जाता था, अरबों रुपए अच्छा। सरकार का घाटा होता था। अब इन्होंने मेला प्राधिकरण बना दिया तो सारी वस्तुओं को संभाल के रखते हैं, जो भी वस्तु कुंभ मेले की ये गोदाम बना दिए बड़े बड़े व्यवस्थित रखते हैं और कोई भी चीज़ नुकसान नहीं होने देते हैं। और जो है इतनी साफ सफाई है, कोई भी भक्त आने उनका व्यवस्था है, इतनी बड़े बड़ी पूरे प्रयागराज को, पूरे सड़कों को, रेलवे स्टेशन को, हर चीज़ की चिंतन एक एक व्यक्ति जो आएगा उसकी चिंता जो करते हैं, एक एक व्यक्ति जो चिंता करते हैं वो योगी जी जैसे लोग ही कर सकते हैं। उनके समय तो ऐसा कोई व्यवस्था होती नहीं थी। और उस टाइम का और इस टाइम में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो तो आप स्वयं देखेंगे। अर्ध कुंभ के अवसर भी देखा कितनी अच्छी व्यवस्था थी। कुंभ में अर्ध कुंभ मेला जो बोला गया पिछले बार जो 6 साल का जो कुंभ गया, और अभी महाकुंभ है ये भी वो निश्चित रूप से बहुत दिव्य और भव्य होने वाला है। तो निश्चित रूप से सुरक्षित भी होगा, भव्य भी होगा और दिव्य भी होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और योगी के नेतृत्व में अच्छा ही होगा क्योंकि उनको हम लोग नज़दीक से जानते हैं। करपात्री महाराज से करपात्री महाराज के बारे में महाराज जी आप ज़रूर जानते होंगे, जी जी। तो मैं जानना चाहती हूँ कहाँ जाता है, वेबसाइट्स पे खबरें होती हैं कि करपात्री महाराज और इंदिरा गांधी का वो दौर याद दिलाया जाता है, सड़कों पर गौ रक्षकों के साथ जो हुआ, मारकाट मचाई गई, उन पर गोलियां चलाई गई, उसी का दंश आज कांग्रेस झेल रही है, 99 सीटों पे सिमट गई है, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस उसी का श्राप है। तो इन चीज़ों में, इन दावों में क्या कहीं कोई सच्चाई? देखिए वो उस टाइम उनका जो युग में उस टाइम तो हम लोग नहीं थे, मतलब महाराज का नाम तो हम लोग सुने हैं, करपात्री जी महाराज का, उन्होंने धर्म के लिए बहुत कार्य किया है। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर लेकर जैसे मान लीजिए कि उस समय क्या परिस्थितियाँ होगी, क्या स्थितियाँ हो रही होगी, जो भी हो उसका दूसरा कुछ विषय वो पूर्ण रूप से हम लोग को जानकारी भी नहीं है। और करपात्री जी का तो ये था कि उन्होंने एक तरफ से पूरा राष्ट्र को जोड़ने के लिए राम राज्य परिषद भी बनाया था, और उन्होंने गौ रक्षा के लिए पूरा अपना जीवन भर बलिदान दिया। और उन्होंने जो कांग्रेस सरकार ने धोखे से उनको जो है मतलब जो है आश्वासन देने के बाद में भी पूर्ण रूप से जो है गौ हत्या बंद नहीं किया। तो कहीं न कहीं जो है साधु का, तपस्वी का, वो तो हमेशा बहुत साधना करने वाले थे। उनका जो श्राप का असर तो वो जब उन्होंने दिया है तो उसका असर आप लोगों को नज़र आ रहा है, और आप स्वयं अपने मुंह से बोल रहे तो हो सकता है ये बात सत्यता हो इसमें, है ना जी। जी। आपने कांग्रेस का दौर भी देखा है, 2004 और 2009 का, अब यूपीए की सरकार, उस दौर में और आज के दौर में साधु सन्यासियों का जो समय है पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है या खराब? देखिए पहले समय में, देखिए कांग्रेस के समय में हम लोग खुद देखे, एक जो छोटा सा विधायक होता था वो किसी राजा महाराजा से अपने को कम नहीं समझता था। अच्छा। उनको किसी को मिलने जाना तो लाइन लगा के मिलो, ये वो इतना ये अपने सामंतवादी जो इनकी विचारधारा वगैरह थी। और ये तो बीजेपी जब से आई है सरकार, हमेशा से आम व्यक्ति के लिए वो कोई मंत्री हो चाहे कोई बड़ा हो, वो हमेशा सरल से उपलब्ध भी है और को कार्य भी कर रहे हैं। तो इसका और उसका तुलना तो कर ही नहीं सकते कि ये तो क्या है, सही अर्थों में जो है ये इन्होंने बोला कि हम लोग स्वयं सेवक है। और ये जो स्वयं सेवक की मतलब जो उसी पीढ़ी परंपरा से आया है, और ये जो है ये तो अपनी परिवार परंपरा से आया है। और बोले कि जो अंग्रेज़ों की, जैसे भाई अंग्रेज चले गए, वो अपने जो है अपने संतान यहाँ छोड़ गए, तो उनका जो असर उनके अंदर अभी भी दिखता है। तो ये तो आप सब देखती हैं। अभी जो वर्तमान में राष्ट्र संभाल के रखे वो लोग स्वयं सेवक है, जी। वो जो राष्ट्र के सेवक है, कोई स्वामी नहीं है। ये जो है अपने को स्वामी और दादा दादी क्या समझते थे, है ना जी। तो इसमें तो फर्क तो आपको नज़र आ ही रहा है, सभी लोगों को आ रहा है। और हमेशा से साधु संतों को, धर्म का पूरा सब जगह पर तीर्थों का वगैरह विकास हुआ है, धर्म का विकास हुआ है, सभी स्थानों पर विकास हो रहा है। और सभी विशेष रूप से साधु महात्मा शायद सब तीर्थों का अच्छे से विकास हो रहा है, व्यवस्था हो रही है। तो ये निश्चित रूप से चाहे अयोध्या जी हो, चाहे बनारस हो, चाहे काशी मथुरा वृंदावन है, उज्जैन है, महाकाल है, जितने भी तीर्थ स्थान है पूरे भारत में, सबका जो है बहुत सुंदरीकरण वगैरह सब चीज़ों का विशेष रूप से, वो विशेष रूप से ये वर्तमान सरकार आई उन्होंने ध्यान दिया है जी। आप भारतीय राजनीति को समझते हुए क्या हमें ये बता पाएंगे कि जिस तरह की बातें कही जा रही कि अब जो पीएम मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल है, इसके बाद वो आगे कंटिन्यू करेंगे या उनका आखिरी कार्यकाल कहलाया जाएगा, या वो खुद से संन्यास लेंगे? देखिए ये तो हो सकता है, उसके बारे में हम लोग कुछ मतलब अपने व्यक्ति भी नहीं दे सकते, क्योंकि
वो उनका अपना विषय है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उनका अपना विषय है। और हम लोग कोई किसी भी पार्टी में भी नहीं है कि भाई बीजेपी पार्टी लेकिन की हो। ये तो आप देखते होंगे ना कि कल का मोदी किस चेहरे में नजर आता है। नहीं, वो तो बात अलग है, ये विषय है, वो आने वाला परिस्थिति वो बताएगी और उन लोग का अपना निर्णय रहेगा, इसमें हम लोग कोई प्रतिक्रिया दे नहीं सकते जी। आपके समक्ष में 3 नाम रखना चाहूंगी, जी। बस आपको एक नाम चूज कर दीजिएगा जिसमें आपको देश का भविष्य वाला प्रधानमंत्री नजर आए। योगी आदित्यनाथ हैं, हेमंता बिस्वा जी हैं, और साथ ही साथ एक और हमारे हैं, आप कह सकते हैं जो पवन कल्याण। नहीं, हम तो ये तीनों चीज़ों में हम लोग इसके पर कोई प्रतिक्रिया, जो कोई चीज़ गर्भ में छुपा हो उसके लिए कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहेंगे। इस विषय में हम अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे जी। चलिए, अब ये तो बता सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र की पिक्चर दिखा दी, लेकिन विश्व गुरु को लेकर आप क्या सोचते हैं भारत को? नहीं, वो तो निश्चित रूप से अब आने वाला धीरे धीरे स्थिति ऐसे बन रही है कि भारत जो है जी। वो जो विकसित भारत बनेगा और जो है वो तीसरी शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति जो है अब पूरा विश्व का अंदर अमेरिका को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। अमेरिका में एक महीना रह के आया, वहाँ देख के आया परिस्थितियाँ, स्थिति में स्वयं देख के आया। अच्छा। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत विकसित देश भी होगा और विश्व का शक्तिशाली देश एक नंबर भारत बनेगा, ये पूर्ण मुझे विश्वास है जी। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।